तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्यूटर लैंग्वेजेस और उसका स्पेसिफिकेशन हमने देखा था। हम लोगों ने कंप्यूटर लैंग्वेज और उसका स्पेसिफिकेशन देखा था, और हमने ये भी देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रन, सी, पास्कल या जो भी जावा को पाइथन जो भी लैंग्वेज आता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, और लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर हार्डवेयर लैंग्वेज में आता है। तो नॉर्मली जो हमारा डेफिनेशन है नॉर्मली है कि लो लेवल लैंग्वेज आर द मशीन कोड्स इन व्हिच द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द machine language in the form of 0 to 1 in a computer system, and it's mainly designed to operate, handle all the hardware and instruction set of architecture of computer. The main function of low level language is to operate, manage and manipulate hardware and system components. एक मिनट में इसमें देखता हूँ व्हाइट बोर्ड मिलता है क्या, तो फिर इजी रहेगा। वो एक्सपेरिमेंट 4 पे डिस्कस करना है क्या आज? बताइए क्या क्या बोल रहे थे सर एक्सपेरिमेंट 4 पे डिस्कस करना है क्या आज? एक्सपेरिमेंट 4 MS वर्ड के ऊपर है, तो जब तक हम लोग MS वर्ड नहीं आते तब तक वो डिस्कस करने का मतलब नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एक मिनट में देख लेता हूँ। तो मेरे सिस्टम में भी MS वर्ड नहीं है। अच्छा, क्या हमने आपको एक्सपेरिमेंट दिया था सेकंड वाला और फोर्थ वाला? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो सेकंड और फोर्थ तो हो ही गया था। जो थर्ड से आगे जो है, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आप देख रहे हैं MS वर्ड और MS एक्सेल के ऊपर है। तो उसका बेसिक जब तक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका परफॉर्म करना ये नहीं बनता है। तो तब तक हम लोग का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जब तक है उसको क्लियर करते हैं, आगे हम लोग उसका देखेंगे। उसमें तो हम आज लोग का ये भी टॉपिक क्या देखेंगे, रहेगा? वही मैं दिखा रहा हूँ। आप अगर ध्यान देंगे क्लास में तो आपको देखेंगे मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली MS एक्सेल, MS वर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे लेटर मेल मर्जिंग या फिर एनवेलप मर्जिंग, ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कभी कभी वर्ड के ऑपरेशंस में यूजफुल होता है, या आगे चल के जब वर्ड में ऑपरेशन करते हैं तो उसमें यूजफुल होता है। सो दैट आई एम गोइंग टू कवर इन forthcoming सेशन। ओके, क्वेश्चन है क्या कोई? नहीं सर, कंटिन्यू। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने देखा था। लो लेवल लैंग्वेज जो है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर, ऐसे स्टूडेंट्स क्यों आते हैं जिनके पास क्रेडेंशियल नहीं है? भूपेंद्र झा राजपूत एंड साक्षी झा। ओके, सो लो लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज है जो 0 to 1 के फॉर्म में रहता है, और वो आपकी जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसके इंस्ट्रक्शन सेट बनाने में, या फिर इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर सेट या फिर हार्डवेयर के जो लैंग्वेज है उसको बनाने में हेल्प करता है, जो कि आपके हार्डवेयर को ऑपरेट, मैनेज या मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब, अगर एक पर्सन है, नॉर्मली अगर वो कंप्यूटर को कुछ समझाना चाहता है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 के फॉर्म में, इंसान समझता है ABCD के फॉर्म में। तो देयर शुड बी सम वे टू कन्वर्ट ABCD टू 0 and 1, or otherwise a person should learn a person should learn how to write 0 and 1 format, तो कि डायरेक्टली कंप्यूटर में फेड कर पाए। सो इफ ए पर्सन इज राइटिंग any instruction or any command which are directly
can be fed to the computer, that is known as low level language. So इसमें डायरेक्टली 0-1 फॉर्मेट में भी हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हो सकता है जैसे मूव हो गया, जेएमपी हो गया, या स्टार्ट हो गया, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट जो कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है या जो चिप्स हैं, चिप्स जैसे 8085 है या 8086 है या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, तो ये सब को डायरेक्टली प्रोग्राम किया जा सकता है ये इंस्ट्रक्शन यूज करके। जैसे मूव हो गया, जेएमपी हो गया, स्टार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। आइटरेट हो गया, इंटरप्ट हो गया, आईटीआर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके जो कंप्यूटर के चिप है उसमें प्रोग्राम रहते हैं ऑलरेडी। तो आप अगर ऐसे प्रोग्राम लिखना आता है तो आप डायरेक्टली चिप में वैसा प्रोग्राम लिख सकते हो और आपके कंप्यूटर को वैसे परफॉर्म करवा सकते हो। सो that is also one type of low level language. So either you write in the form of 0 and 1, or you write in the form of instruction set which a computer chip can be understood or computer chip can be programmed. That is the basic idea of low level languages. नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का दो टाइप्स होते हैं नॉर्मली, एक होता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो मैंने पहले भी बताया कि आप 0-1 के फॉर्म में अगर कोड लिखना आता है या फिर इंस्ट्रक्शन या कमांड लिखना आता है, दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज बिकॉज दैट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सो दैट इज नोन एज machine language. So it is written in machine code which represents 0 and 1 binary digits inside the computer string which makes easy to understand and perform the operation. तो obviously आप अगर डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में लिखोगे जो कि कंप्यूटर को ही डायरेक्ट समझ में आता है, तो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं है. इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. The main advantage of using machine language is that it is no need of a translator or interpreter to translate the code. मेन एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज जो है वो है इसको कोई ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर राइटिंग इन सच ए वे व्हिच डायरेक्टली कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन. आप ऐसे तरीके से लिख रहे हो जो मशीन डायरेक्टली समझ सकता है. सो इन दैट वे इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन. सो इन 0 and 1 फॉर्म इसके लिए उसको कोई ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का जरूरत नहीं है. But there are some disadvantages also, like you have to remember the operation codes memory address every time you write a program. Also hard to find errors in written program. तो अगर आप इंस्ट्रक्शन 0 and 1 के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऑब्वियसली कोई एरर आएगा तो आप उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो सकता है. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज. असेंबली लैंग्वेज इज another low level language is assembly language, जहाँ पे second generation programming language. Instead of using numbers like a machine language, here we use words or names in English form and also symbols. The program that have been written using words, names and symbols in assembly language are converted to machine language. तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मूव हो गया, जेएमपी हो गया, स्टार्ट हो गया, इंटरप्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो जो कि डायरेक्टली चिप में माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर का जो चिप रहता है, जो मदरबोर्ड रहता है, वहाँ पे चिप में आप प्रोग्राम कर सकते हो. तो वहाँ पे आप प्रोग्राम ऐसे कर सकते हो. अगर आपके ऑफलाइन क्लासेस होगा तो आप यहाँ पे भी वो परफॉर्म कर सकते हो. तो आप डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन सेट कोड करोगे और डायरेक्टली वो चिप में इंस्ट्रक्शन आप प्रोग्राम कर सकते हो और कंप्यूटर को वो परफॉर्म किया जा सकता है. सो दैट इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. The programs have been written in using words, names, symbols in the assembly language converted to machine language using an assembler. So जो भी हम लोग यहाँ पे move, jump, start लिख रहे हैं, जो भी हम चिप में लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली भी 0 to 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. वो अल्टीमेटली हाँ, तो ये जो आप लिख रहे हो वो भी अल्टीमेटली 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके कंप्यूटर को पास होता है. सो इट अंडरस्टूड लाइक दिस. सो यूजिंग द मेन डिसएडवांटेज वो असेंबलर यूज करता है जो कन्वर्ट करता है. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट इट इज रिटन ओनली इन फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू. तो एक सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू के लिए यूज होता है एंड डज नॉट रन ऑन एनी अदर सीपीयू. तो जिस सीपीयू के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है वो दूसरे टाइप के सीपीयू के लिए वो रन नहीं होगा, अलग अलग टाइप से होगा. बट इट स्पीड मेक्स द मोस्ट यूज्ड लो लेवल लैंग्वेज टिल टुडे व्हिच इज यूज्ड बाय मेनी प्रोग्रामर्स. तो उसका जो स्पीड है फास्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली चिप में प्रोग्राम होता है और उससे वो
कन्वर्ट होता है. सो दैट्स व्हाई many of the programmers used that kind of low level language, that is assembly language. High level jump, high level language, third generation language जो है high level language है. The compiler plays an important role on the computer as it can convert machine learning language and also it checks for errors if any before executing. तो ये क्या करता है, जो भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन करने के पहले वो सारे एरर चेक कर लेता है कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है. उसके बाद एरर होगा तो वो एरर डिस्प्ले करता है, उसके बाद यूजर उस एरर को रिजॉल्व करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है. देयर आर सेवरल हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड earlier are also now like COBOL, Fortran, Basic, C, C++, Pascal, Lisp, Ada and Algol, Prolog and Java. तो ऐसे बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज है जो अभी भी यूज हो रहा है. तो जो भी एक यूजर लिखता है, जो भी यूजर कुछ भी प्रोग्राम लिखता है, प्रिंट हो गया या कुछ भी हो गया, सी आउट हो गया, जो भी प्रोग्राम लिख रहा है उसको 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो मशीन को फेड होता है. तो वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो काम करता है. तो इसका ये है कि जितने भी इस कोड तुमने लिखा है वो सारे कोड को पहले एक साथ वो एग्जीक्यूट करता है और देखता है उसमें एरर है कि नहीं है. अगर एरर है तो फिर से यूजर को बोलता है कि एरर रिजॉल्व करो. एरर रिजॉल्व करने के बाद वो आउटपुट जनरेट करके कंप्यूटर को देता है और आउटपुट उसको कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर से रिजल्ट जनरेट करता है. That is one of the definition of or the processing of high level language. So ऐसे हमारा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लो लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. अभी किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? Sir, Yes. sir, can you explain again what is the assembly language? Assembly language means if you are writing instruction or if you are writing in such a way which can be fed to the computer architecture, that means the microprocessor or the microcontroller whatever is using in the computer motherboard. तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो भी चिप रहता है, जो भी रजिस्टर रहता है, उसमें आप अगर प्रोग्राम आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो लिख के उसमें फेड कर सकते हो, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली बाइनरी कोड में ट्रांसफर्ड होके वो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है. सो इन दैट वे इट कैन बी मोर फास्टर. पहले क्या होता था, हम लोग डायरेक्टली मशीन नोट करते थे 0 and 1 के फॉर्म में, वो कंप्यूटर में जाता था, कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करता था. अभी हम लोग चिप के समझने वाले लैंग्वेज में डायरेक्टली हम लोग उसको कमांड लिख रहे हैं, उसको फेड कर रहे हैं और वो कंप्यूटर इंटरनली उसको अपने कमांड मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. सो इट विल बी मच मोर फास्टर. तो ऐसे जैसे एमओवी हो गया, जेएमपी हो गया, स्टार्ट हो गया, आईटीआर हो गया, ऐसे बहुत सारे कमांड है जो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग लिखते हैं. So that those commands run our microprocessor, that is 8085, 8086, ऐसे 80386, 80486, 80486 को हम लोग पॉपुलरली जानते हैं पेंटियम नाम से. समझ में आया क्या? Yes, sir. आ गया सर. ओके. तो हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम जो है हमारा, बहुत सारे नंबर सिस्टम है हमारे कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग में. तो उसमें नंबर सिस्टम में हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरा नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. तो एक नंबर सिस्टम से दूसरा नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. तो कंप्यूटर के जो नंबर सिस्टम है नॉर्मली वो बाइनरी नंबर सिस्टम है या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम है या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर रहता है 0 और 1, डेसिमल में 0 to 9, ऑक्टल में 0 to 7, हेक्साडेसिमल में 0 to
15 है जिसको हम लोग F बोलते हैं, मतलब वो 0 to 9 होगा, 9 के बाद 10 को A होगा, उसके बाद B होगा, ऐसा करके वो F तक जाएगा। सो ये नंबर सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर के सब्जेक्ट में है, और ये नंबर सिस्टम हम लोग कैसे एक दूसरे से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं ये हमारा कोर्स में है। तो डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे डेसिमल टू अगर बाइनरी करना है, तो अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 29, अभी नंबर सिस्टम जो है बेस जो है या फिर नंबर सिस्टम उसके हम लोग सफिक्स में लिखते हैं तो वो पता चलता है कैसा है। जैसे 10 हो गया तो वो हो गया डेसिमल, 10 हो गया तो वो हो गया डेसिमल, 2 हो गया तो वो हो गया बाइनरी, अगर 8 हो गया इसका मतलब वो ऑक्टल, और अगर 16 हो गया इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल। सो अगर 29 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 29 को पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, 14 रिजल्ट, रिमाइंडर 1, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 रिजल्ट, रिमाइंडर 0, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्यों, क्योंकि बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 रिजल्ट, रिमाइंडर 1, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 रिजल्ट, रिमाइंडर 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 रिजल्ट, 0 रिजल्ट, रिमाइंडर 1। तो उसके बाद हम लोग नीचे से ऊपर तक जाएंगे, मतलब उसका होगा 1 1 1 0 1, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी। ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। Okay. So this is how we convert. Now बाइनरी टू अगर डेसिमल करना है तो जैसे मान लो बाइनरी नंबर है 1 1 1 0 1, इससे अगर हमें डेसिमल करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक का लोकेशन देखेंगे, ये पोजीशन है 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, इसको करेंगे तो 29 आएगा। सो दैट इज डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस यस। So that is our binary to decimal. Now other base system, मतलब ऑक्टल से हम लोग डेसिमल कैसे करेंगे? जैसे मान लो ऑक्टल नंबर हुआ 25, इसको ऑक्टल को ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे? तो 20 ऑक्टल क्या हुआ, ये 0 है, ये 1 है, 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0, जो भी रिजल्ट आया आपका वो डेसिमल में होगा। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। नो सर, ये नहीं आया। इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जैसे 2 का पोजीशन है 1 और 5 का 0th पोजीशन है, 5 जो है वो 0th पोजीशन में है और 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है, तो आपको
फर्स्ट पोजीशन का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 8 टू द पावर उसका पोजीशन। 2 का पोजीशन है 1 तो 8 टू द पावर 1 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर के साथ आपको 8 का मल्टीप्लाई करने का टू द पावर वही जो उसका पोजीशन है। जैसे 5 का पोजीशन है 0 तो 5 इंटू 8 टू द पावर 0। 2 का पोजीशन है 1 तो 2 इंटू 8 टू द पावर 1 लाइक दिस। सर रश्मि बोलिए। सर फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था सर, उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि 1 किसे लिखना है और 0 किसे? डेसिमल टू बाइनरी जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको पोजीशन लिखना है। जैसे मैं शायद आप ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आपने जो डेसिमल से बाइनरी बनाया था करेक्ट 29 टू 2 29 Yes, को sir. आपने कन्वर्ट किया था तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर 20 No, sir. My question is which we have to write 0 or 1? see there are like if you divide 29 by 2 the result is 14 and the remainder is 1। ऐसा करके हर एक का उसके बाद आपको 14 को डिवाइड करना है 2 से, हर एक का कुछ ना कुछ आएगा और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो रिमाइंडर को आपको बॉटम से अप तक जाना है। जैसे यहाँ हमारा इधर रिजल्ट आया था 1 1 1 तो हमारा रिजल्ट हुआ 1 1 1 1 1 1 0 1 that is our बाइनरी नंबर। तो हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें बॉटम से अप तक उसको लेना है। Yes, sir. Now understood. Yes, sir. Okay, so then shortcut method for binary to octal। जैसे बाइनरी हमारा नंबर दिया गया है 10101, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अभी इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे 10101 तो इसका एक ग्रुप है और इसका 3 का भी ग्रुप बनाना है तो इसका पहले एक 0 लगा देंगे तो ये ग्रुप। तो अभी 010 इसको अगर हम बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करें, हमने देखा था बाइनरी टू डेसिमल, तो हमने अगर उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2। सिमिलरली 101 इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 5। सो इसका ऑक्टल आएगा 25 ऑक्टल। ये समझ में आया क्या सबको? सर पेयरिंग पीछे से करना है या फिर आगे से? सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपका 3 का ग्रुप बनाना है और पहले जो 3 का है उसको आपको बाइनरी को डेसिमल बनाना है। जैसे 101 का 010 का डेसिमल होगा 2 और 101 का डेसिमल होगा 5। सो 25 इज द ऑक्टल नंबर। सर ये ऑलरेडी प्रीफर है क्या कि 010 का 2 होगा फिर 101 का 5? मैंने शायद एक मिनट अपने बाइनरी टू डेसिमल मैंने बताया था ना, ये अगर आप करेंगे तो भी मतलब आप 010 को जैसे मैंने बताया था, अगर आप 010 को अगर डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे तो 2 ही आएगा रिजल्ट। क्यों आएगा? क्योंकि इसका पोजीशन है 0, इसका पोजीशन है 1, इसका पोजीशन है 2। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। सो इट विल बी 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. हेलो, यस समझ? यस सो और सिमिलरली यस सर। सो सिमिलरली 101 को भी आप कन्वर्ट करेंगे
डेसिमल में तो उसका 5 रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको 25 आपका ऑक्टल होगा। अगर ऑक्टल टू बाइनरी बनाना है तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट ऑक्टल टू अगर बाइनरी बनाना है, जैसे ऑक्टल टू अगर डेसिमल बनाना है, बाइनरी बनाना है ना, तो 25 जो है इसको आपको ऑक्टल को आपको डेसिमल बनाना है, तो 20 को Excuse me, और sir. यस Sorry to disturb you. Can you just please provide us with the PDF? it is already in the books. Okay, sir. So if you convert to and then if you convert, sorry, it will be just a minute. Okay, so if you convert it to it will be 0 1 0 and then 5 will be 1 0 1. So इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 0 1 0 1, that is डेसिमल। अगर 2 का बाइनरी बनाएंगे और 5 का बाइनरी बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। मतलब अगर आप 2 का बाइनरी बनाएंगे सो इट विल बी 0 1 0 और 5 का अगर बाइनरी बनाएंगे इट विल बी 1 0 1। तो इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, 0 1 0 1 0 1, सो अल्टीमेटली 1 0 1 0 1। लास्ट में इसका इंटरचेंज भी करना है? नहीं, इंटरचेंज नहीं, पहले का जो 0 है उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। ओके सर। अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल के लिए सॉरी बाइनरी टू 1 0 1 0 1, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हमने 3 का ग्रुप बनाया था। बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हमने 3 का ग्रुप बनाया था। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग 4 का ग्रुप बनाएंगे, मतलब 1 0 1 0 1। इसको हम पहले एक 4 ये इसका एक ग्रुप बनाएंगे और पहले और डिजिट नहीं है इसलिए उसके पहले भी हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। तो 0 0 0 1 और 0 1 0 1। तो 0 0 0 1 का क्या है, 1 है, और 0 1 0 का क्या है, 5। सो दैट इज 15 हेक्साडेसिमल। सो ठीक है। यस सर। सर यस सर बाइनरी के बाद हमने किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में। बाइनरी के बाद हमने बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है एग्जैक्टली। ओके सर। मतलब अगर हम 0 0 0 1 को अगर हम 0 इंटू 2⁴ प्लस 0 इंटू 2⁵ ऐसा करके जाएंगे, इसको 1 इंटू 2⁴, सो ये 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। So this is hexadecimal to binary। आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।
सर मुझे एक डाउट है सर। पूछिए। सर आपने जो MS DOS पढ़ाया था उसमें मेक डायरेक्टरी कमांड में अगर मैं जैसे नेम और स्पेस करके सरनेम लिखूं तो सर वो तो